एपिसोड की स्टार्टिंग में रे और ईवाई जिम क्लब में स्क्वाट सिटिंग पोज में होते हैं, जहां ईवाई कहता है इस ट्रेनिंग के बाद क्या तुम प्रोटीन शेक लेना चाहोगे, जिस पर रे उसे मना कर कर कहता है मुझे स्कूल के बाद इतना कहता है। और सीन चेंज होता है जहां सहरा रे को एक चाबी देती है। वो चाबी क्लब रूम की होती है। सहरा कहती है आज कोई भी मेंबर वहां नहीं गया, शायद तुम रिबेका से भी पहले वहां पहुंचोगे। रे उसे थैंक यू कहता है, जिस पर सहरा शर्मा कर उसे थैंक्स करके वहां से चली जाती है। अब रे क्लब रूम में आ जाता है, जहां वो क्लब रूम का गेट ओपन करता है। वहीं रिबेका अपने क्लॉथ्स चेंज कर रही होती है। रिबेका उसे देखकर शर्मा जाती है और जोर से चीखती है। रे सॉरी कहकर बाहर चला जाता है और कहता है लगता है उन्हें खरगोश पसंद है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रिबेका शर्माती हुई उसे अपने यहाँ के प्लांट से बनी चाय देती है। रे फिर से उस एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। रिबेका उसे सॉरी कहने के लिए मना करती है और कहती है वो आज मैं जिम क्लास से जल्दी आ गई, ऐसा इसीलिए हुआ। रिबेका उसे सब भूल जाने को कहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों लाइब्रेरी में आते हैं, जहाँ रे कहता है ये किताबें बाकी से काफी अलग लग रही हैं। तो रिबेका बताती है कि ये किताबें गार्डनिंग क्लब का रिकॉर्ड है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी है जो हमेशा काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता। रे पूछता है क्या आपने भी इसमें कुछ लिखा है, तो रिबेका हाँ कहती है। वो कहती है मैंने ऐसे भी नोट्स लिखे हैं जहां हम फ्लावर को जादूगरी से मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। रिबेका उसे वो प्लांट दिखाती है जो इंसेक्ट खाता है। वो बताती है ये प्लांट एक ऐसा अद्भुत प्लांट है जो सोर्सरी कर सकता है, तुम अपने मारीगोल्ड की एंट्री भी उस बुक में कर सकते हो। ऐसा कहकर रिबेका थोड़ा मुस्कुराती है। रे कहता है क्या हुआ, उस पर रिबेका कहती है मैं खुश हूँ कि मैं न्यू मेंबर को चीजें सिखा पा रही हूँ। रे कहता है लेकिन क्लब में ऐसे कई और भी मेंबर तो हैं। अब रिबेका बताती है हाँ सही है, पर मैं 3 बड़े घरों में से एक की मेंबर हूँ, इसीलिए लोग मुझे काम करने ही नहीं देते। वो सभी काफी अच्छे हैं, मगर मैं जब भी उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे पोलाइटली मना कर देते हैं। इसलिए मुझे लगा कि तुम काफी सरल स्वभाव के हो, तुमसे बात करना आसान है। वो उससे वो बुक भी ले लेता है। अब शाम के समय रिबेका कहती है तुम मैजिक शिवालियर यानी शॉर्ट फाइट में स्टाफ का काम करोगे। रे कहता हाँ मैं रोज को चीयर भी करने जाऊंगा। रिबेका बताती है अमेलिया रोज परिवार से बिलोंग करती है, वो सबकी फेवरेट है। वो बताती है कि थर्ड फैमिली एल्गन्स डायोम सोर्सरी के लिए अटेंड होंगे। वो बताती है उसमें भी एक बड़ी लड़की रहती है, वो अमेलिया के लिए काफी अच्छी राइवल होगी। अब हम देखते हैं रोज अपनी मैजिक शिवालियर की ट्रेनिंग कर रही होती है। उसका प्रोफेसर बताता है कि ये ट्रेनिंग सेलेक्ट करेगा मैजिक शिवालियर के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। अमेलिया अपनी अच्छी शॉर्ट फाइट से अपनी राइवल को हरा देती है। अब रोज कहती है सर क्या मैं अगली फाइट रे से कर सकती हूँ। वो तीनों लड़कियां फिर से रे की बुराई करती हैं। रे तैयार हो जाता है। अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहां अमेलिया उस पर अच्छे अटैक करती है। रोज कहती है तुम एक रहस्य हो रे, जब सोर्सरी की बात आती है तब तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, लेकिन काफका फॉरेस्ट का वो बैटल तुम्हारा काफी अच्छा था, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहती थी। अब अमेलिया रोज फिर से उस पर अटैक करती है। फाइट के दौरान उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है, और पुराने दिनों की याद में वो प्रेजेंट में काफी खतरनाक तरीके से रोज पर अटैक करने वाला था। और बीच में एक छोटे से शौक से रे अपने घुटनों पर आ जाता है, जिससे रोज की जीत हो जाती है। रोज रे से पूछती है जो तुमने ये लास्ट में किया वो क्या था रे, तुम सही बताना कि तुम कौन हो। इस बात से एल्बर्ट फिर से गुस्सा हो जाता है। अब लंच करते वक्त रे बताता है कि ये सब चीजें उसने अपने मास्टर से सीखी हैं। वो बताता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट थी, इतनी कि यहाँ मुझे स्वर्ग जैसा फील हो रहा है। तभी वहाँ एल्बर्ट आकर रे को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। रे उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो उससे फाइट करने के लिए आ जाता है। वो एक एरिया एक बड़े बैरियर में बंद होता है, जिसमें कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। एल्बर्ट उसे रियल शॉर्ट फाइट का चैलेंज देता है। अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है। वो स्ट्रेंजर वहीं बैठकर उनका मैच देख रहा होता है। एल्बर्ट उसे मारना चाहता था। वो कहता है मैं किसी ऑर्डिनरी से नहीं हार सकता। एल्बर्ट कहता है मैं एलियम हाउस में जन्मा, ये एक नोबल फैमिली थी, लेकिन फिर भी हम उनमें लोअर थे। मैंने अपने फादर की बेइज्जती होते हुए काफ़ी बार देखा है। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी फैमिली का उद्देश्य क्या होगा। मैं अपनी फैमिली का नाम इतना ऊंचा करूंगा कि हम भी उन टॉप 3 में आ पाएंगे। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है मारो रे वाइट को मारो। वो उस पर अपनी सोर्सरी पावर से अटैक करता है, पर वो उसे अपनी तलवार से काट देता है। वो उसके सारे मूव्स को बड़ी आसानी से डॉज करता जाता है। इस बात से एल्बर्ट घबरा जाता है और कहता है तुम पक्का किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो क्यों। हाँ, इस पर रे कहता है नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी हूँ, पर मैं तुम जैसे सारे काम कर सकता हूँ। और तुम क्या समझते हो, नोबल फैमिली के मेंबर होने के नाते तुम क्या एक महान जादूगर बन जाओगे? गलत। इस बात से गुस्सा होकर फैब्रिस ड्रैको नाम की पावर उस पर चलाता है, पर रे काफी शांति से उस ड्रैको को भी काट देता है। इस बात से एल्बर्ट रोने लगता है। अब रोज कहती है रे तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। रे जैसे ही बताने जाता है सभी पर एक छोटा सा अटैक होता है, जिससे सभी नीचे झुक जाते हैं। वो स्ट्रेंजर वहां आ जाता है और ये
और कोई नहीं उसकी प्रोफेसर ग्रे होती है। रे कहता है मुझे लगता है तुम यूजेनिक्स से बिलोंग करती हो और तुम्हारा एम स्टूडेंट का एनग्राम चोरी करना है। अगर गाइस तुम्हें एनग्राम के बारे में नहीं पता है तो तुम मेरा सेकंड एपिसोड जाकर देख सकते हो। ग्रे कहती है राइट रे राइट, तुम काफी शार्प हो, अब मैं तुम्हारे एनग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, और वो अपनी छुपी आंख दिखाती है। रे कहता है इसका मतलब तुमने ही काफका फॉरेस्ट में वो डीमंस भेजे थे ताकि तुम बच्चों के एनग्राम्स चोरी कर पाओ। सही कहा रे, मैंने उनके घूम जाने के बाद बहाना किया कि मुझे काफी दुख हुआ कि वो मिले ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। रे कहता है इसका मतलब एल्बर्ट को भी तुमने ही। तभी ग्रे कहती है नहीं बेवकूफ, ये बंदा तो खुद अपने प्राइड के लिए ये कर रहा था और ये तो मेरे लिए टाइम बाय कर रहा था कि इस बैरियर को मैं और भी मजबूत कर पाऊं। अब उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रे अपना फायर स्नेक अटैक करती है, रे उसे डॉज करता है। ग्रे वो अटैक उसके दोस्तों पर करती है, लेकिन तभी रे को याद आती है कि मैं अपना वो मूव जब चाहूं तब कर सकता हूं, और वो कहता है क्रोनोस लॉक रिलीज। अब अपनी पावर से एक आइस बैरियर बनाकर वो उन्हें बचा लेता है। रे अपनी ट्रू एबिलिटी दिखाता है, आइसिक ब्लेड निकालता है, जिसे देखकर ग्रे डर जाती है और कहती है लेकिन आइस ब्लेड सोर्सरर तो फार ईस्ट वॉर में कहीं खो गया था। रे बताता है आइस ब्लेड को मुझे पास कर दिया गया है। इस बात से ग्रे डर जाती है और अटैक करती है, पर रे उसे आसानी से वैनिश कर देता है और वो फिर से अटैक करती है, पर वो एंटी मटेरियल कोड जानता है और उसे भी हटा देता है। वो वहां से भागने लगती है, पर वो उसका पाँव काट देता है। वो उससे माफी मांगने का नाटक करती है और उस पर फिर से अटैक करती है, पर उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज से वो फिर से डर जाती है और डार्क ट्राइड सिस्टम वाली निडल को अपनी ब्रेन में मार देती है और वो इविल बन जाती है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।